अक्सर लोगों की बैली से फैट क्यों नहीं जाता? ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं और पता नहीं लगता। नंबर 1, रोजाना सुबह नाश्ते में ब्रेड का इस्तेमाल करना, चाहे वो ब्राउनी क्यों ना हो, या फिर रोजाना सुबह नाश्ते में पराठा खाना, या फिर रोजाना सुबह नाश्ते में रोटी खाना, फ्राई एग थोड़े ऑयल में, ऑमलेट एग थोड़े ऑयल में, या रात का बचा हुआ सालन सुबह नाश्ते में एक रोटी के साथ, खाने के फौरन बाद चाय पी लेना, खाने के फौरन बाद ग्रीन टी पी लेना, रात को सोने से पहले ठंडा दूध पी लेना, पूरा दिन भूखा रह रह के सिर्फ रात का खाना खाना और लेट खाना और ज्यादा खा लेना, खाना खाने के फौरन बाद कुछ मीठे में खाना जो कि अक्सर लोगों को क्रेविंग होती है, खाने के साथ जूस पीना, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, खाने के साथ लस्सी पीना, खाना खा के फौरन पानी पीना, या खाना खा के लेट जाना, दही के साथ फ्रूट को मिक्स करके खाना, दही के साथ सैलेड को मिक्स करके खाना, या दही को किसी भी खाने के साथ खाना। नंबर 2, सर्दियों का मौसम आ गया है, ड्राई फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करना, चिकन कॉर्न सूप पीना जिसमें कॉर्नफ्लोर डाला जाता है, कॉर्नफ्लोर इंसान की बॉडी में जाके उसको फुलाता है, घर का बना सालन हो या घर के बने चावल हो उसमें आलू का इस्तेमाल ज्यादा करना, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, सूजी का हलवा, गुलाब जामुन, शादियों के खाने, गोश्त, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड फिश, ये सारी चीजें करने के बाद ग्रीन टी भी पी लेंगे ना तो वो कुछ नहीं कर सकती। अब पेट निकल आए या वजन बढ़ जाए, अब कई लोग इसमें मजबूर भी होते हैं। जिन मर्दों का बैठने वाला काम हो, वॉक और एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल ना हो, या फिर जो लड़कियां जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वॉक और एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, या फिर बच्चे पैदा कर करके वजन बढ़ जाता है, और कई लोगों को कई किस्म के मेडिकल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। अब ऐसे लोग वजन कैसे कम करें, क्योंकि वजन का कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मसला सिर्फ मोटापे का नहीं है, मोटापे से आने वाली बीमारियों का है। तो फिर आप एक ही चीज से वजन कम कर सकते हो और वो 70% काउंट करती है, और वो है आपकी डाइट। आप जितने मर्जी मसरूफ है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं ना करें, आप सिर्फ डाइट से और वॉक से ही वजन कम कर सकते हैं। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं रहें, आपने सिर्फ मेरे प्लान को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपने वजन को कम करना है और दिखने में स्मार्ट लगना है। रोजे रख के पेट क्यों निकलता है और रोजे रख के पेट अंदर कैसे जाता है, पहले यह बताता हूं कि रोजे रख के पेट निकलता क्यों है। नंबर 1, अब शहरी में एक पराठा खा लें या 2 रोटियां खा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहां से पड़ता है, पेट वहां से निकलता है जब आप खा के लेट जाते हैं, साथ में मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी भी पी लेते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पीने का मसला नहीं है, मसला तब आता है जब आप उसको रोजाना पीते हैं। नंबर 2, अब सहरी करने के बाद हम लोग फौरन चाय ना पिए तो हमें लगता है पूरा दिन हमारे सर में दर्द रहेगा, ये जो हमने खाया है वो सही तरीके से हजम नहीं होगा, क्योंकि चाय हमने पीनी होती है फौरन सहरी करने के बाद, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास बड़ा थोड़ा। अब इसमें गलती हमारी है, हम उठते ही इतना लेट है कि हमारे पास टाइम इतना कम बचता है कि सहरी करने के फौरन बाद हम चाय पीना फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। नंबर 3, सहरी बेशक थोड़ी कर ले या ज्यादा कर ले वो इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि पूरा दिन गुजारना है। पेट आपका तब निकलता है जब आप सहरी करने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं और थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं, घबरा के कि पूरा दिन कहीं मुझे प्यास ना लग जाए। नंबर 4, आप इतनी देर भूखा रहने के बाद जब आप अफ्तारी पे आते हैं तो बाकी कसर आप यहां पर उतार देते हैं। 1 खजूर और 2 गिलास पानी तक तो ठीक है, लेकिन जब पड़ता है पकोड़ों को हाथ तो खत्म हो जाता है हमारा लिहाज, क्योंकि जहाज भी अगर आपका अपना हो, पायलट भी आप खुद हो, तो कौन रोकेगा? पेट तो निकलेगा। नंबर 5, अफ्तारी हैवी करने के बाद, तली हुई चीजें खाने के बाद थोड़ी देर लेट जाना, पेट तो निकलेगा। अब सुन ले कि रोजा रखने से पेट अंदर कैसे जाता है। नंबर 1, सहरी बेशक थोड़ी कर ले या ज्यादा कर ले वो इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है, लेकिन जो चाय और लस्सी आपने पीनी होती है एटलीस्ट वो सहरी करने से 20 से 25 मिनट बाद पिया करें, इसलिए सहरी करने के लिए थोड़ा जल्दी उठा करें। नंबर 2, 2 से 3 गिलास जो आपने पानी सहरी करने के बाद पीने होते हैं वो पहले पी लिया करें और 15 मिनट पहले पी लिया करें। पूरा दिन आपको हल्का महसूस होगा और पेट निकलने से भी बच जाएगा, क्योंकि रमजान के अलावा भी जो चीज पेट तेजी से निकालती है वो यही चीज निकालती है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी पी लेना, खाना खाने के फौरन बाद चाय पी लेना। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंतहाई स्लो हो जाता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो होता है मतलब कि जब हाजमा आपका स्लो हो जाता है तो फिर पेट तो निकलेगा। नंबर 3, अब अफ्तारी करने के बाद जो नींद का गलबा आपके ऊपर आ जाता है कि आप ना चाहते हुए भी लेटने पर मजबूर हो जाते हैं, बॉडी आपकी हिल नहीं रही होती, जहां पर बैठते वहां से उठने का दिल नहीं कर रहा होता, ऐसी अफ्तारी को कहते हैं पकोड़े वाली अफ्तारी, जो कि सब पे भारी, क्योंकि मेडिकली ये चीज प्रूफ है कि कैलोरीज की जितनी हाई इंटेक होगी उतना दिमाग आपका सुस्त होगा। जब दिमाग सुस्त होगा तो बॉडी सुन होगी, क्योंकि वक्ती तौर पे तो ज्यादा खाना इंसान को दिमागी सुकून मिल जाता है, लेकिन बाद में जाके बहुत बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। नंबर 4, अब अफ्तारी करने के बाद और सहरी करने से पहले ये जो 5 से 6 घंटे का टाइम होता है बीच में,
इसमें से 1 घंटा निकालने वॉक के लिए, मतलब कि 1 घंटे के अंदर 10,000 स्टेप्स होने चाहिए लाजमी। नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जो सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, बस आपने ये चीज नोट करनी कि जो चीज आप खा रहे हैं सहरी और अफ्तारी में, क्या वो व्हाइट मटेरियल तो नहीं, जैसे कि व्हाइट आटा, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट नमक, व्हाइट शुगर, बेसन, मैदा, मैक्रोनीज, नूडल्स, समोसा, पैकेट वाले पराठे, तंदूर की रोटियां, अंडा फ्राई, पकोड़े फ्राई, कचौरी फ्राई, चिकन फ्राई, फिश फ्राई। एक चीज को समझना जरूरी है कि मसला सहरी करने का नहीं है, लोग सहरी में कम खाते हैं, मसला अफ्तारी का है, और अफ्तारी में हम ज्यादा खाते हैं, जो कि बहुत सीरियस मसला है। 4 पकोड़ों में 200 कैलोरीज पाई थी, जो कि अफ्तारी में बड़ी आसानी से खा जाते हैं। भूख हमें तब भी लगी होती क्योंकि 4 पकोड़े तो बहुत थोड़े हैं। नंबर 2, एक बड़े साइज का आलू के समोसे में 217 कैलोरीज पाई जाती हैं, और पेट निकालने के लिए इतना बहुत है। नंबर 3, एक गिलास रूह अफ़ज़ा में 90 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि इतनी खतरनाक बात नहीं है। नंबर 4, एक गिलास मीठी लस्सी में 286 कैलोरीज, जो कि अक्सर हम सहरी में भी पीते हैं, अफ्तारी में भी पीते हैं, यही आपका पेट निकलने का बाइस बनती है। नंबर 5, एक ब्रेस्ट पीस को जब आप फ्राई करके तल के खाते ना तो 467 कैलोरीज उसके अंदर पाई जाती है, और पेट निकालने के लिए इतना बहुत है। नंबर 6, घर में जो आप चिकन पुलाव बनाते हैं उसकी एक प्लेट में 440 कैलोरीज पाई जाती हैं। नंबर 7, 120 ग्राम योगर्ट, सिर्फ 71 कैलोरीज, अच्छी बात है। नंबर 8, अगर आप रोजाना 30 मिनट्स की वॉक करते हैं तो 150 कैलोरीज बर्न करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 9, अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं तो 350 कैलोरीज बर्न करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 10, अगर आप सिर्फ 15 मिनट की जॉगिंग करते हैं रोजाना तो 165 कैलोरीज बर्न करते हैं उस 15 मिनट में। नंबर 11, KFC की एक पूरी मील जिसमें एक जिंगर बर्गर 425 कैलोरीज, 1 रेगुलर फ्राइज 245 कैलोरीज, एक पेप्सी 130 कैलोरीज, और इस बर्गर का, फ्राइज का और कोक का अगर आप टोटल करें तो 800 कैलोरीज बन जाती हैं एक वक्त में। तो पेट निकालने के लिए तो इतना बहुत है। नंबर 12, मैकडॉनल्ड्स का जो मैक अरेबिया रैप होता है, मेरा फेवरेट होता तो बहुत मजे का और खाने में बड़ा लाइट लगता है। 554 कैलोरीज उस एक मैक अरेबिया के रैप में, पेट निकालने के लिए, फेस को बड़ा करने के लिए इतना बहुत है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि 2 बॉइल्ड अंडों में 156 कैलोरीज। बस मेरी आखिरी बात पे गौर कीजिएगा, दुनिया में जितनी खाने की मजेदार चीजें ना, इंसान की बॉडी को सबसे ज्यादा बर्बाद वही चीज करती हैं, और दुनिया में खाने में जितनी फीकी और कड़वी चीजें हैं, असल में इंसान की बॉडी को फायदा उन्हीं चीजों का होता है। हम लोगों को कौन सी चीज मारती है, हमारा वजन जल्दी बढ़ाती है? सिर्फ हमारी जुबान का टेस्ट। इस जुबान के टेस्ट को लेके हम बहुत सीरियस हो गए हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, इससे पहले आप डॉक्टर के हत्थे चढ़े, आप खुद से अपना वजन कम कर लें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अब मुझे बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि क्या अब हम कुछ भी ना खाएं, सिर्फ जहर पी ले? अलबत्ता जहर की शीशी में 0 कैलोरीज। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपको डराता रहूंगा ताकि आपका वजन कंट्रोल रहे। मैं वकास राब फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक अल्लाह हाफिज़।